Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज के वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 4 द कॉप एंड द एंथम। कॉप का मतलब होता है पुलिस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच वॉट हैपेंड वॉज द अपोजिट ऑफ वॉट यू एक्सेप्टेड? यानी कि आपने अपने आप को कभी ऐसे सिचुएशन में पाया है कि आपके साथ उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया है? अगर हाँ, तो आप ये जो स्टोरी पढ़ने वाले हो उससे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होगा। आप जानते हो कि ऐसी सिचुएशन कितनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग होती है। और ये जो स्टोरी आप पढ़ने वाले हो इसमें भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। तो शुरुआत करते हैं। सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन। यानी सोपी जो है एक ऐसा इंसान है जो कि बेघर है और साथ ही साथ बेरोजगार है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। यानी धीरे धीरे सर्दी का मौसम आ रहा है और अब सोपी को रहने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि ऐसे तो उसके पास घर है नहीं। ऐसे ही कहीं फुटपाथ पे पार्क की सीट्स पे बैठ के वो रात गुजारता था, पर जब ठंडी आ रही है तो उसे घर चाहिए। तो इन सारी कंडीशंस को देखते हुए वो एक डिसीज़न लेता है, जिस डिसीज़न को हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसिन स्क्वायर। रेस्टलेसली का मतलब होता है बेचैनी से। तो सोपी जो था मेडिसिन स्क्वायर नाम के एक पार्क में अपनी सीट पे बड़ी ही बेचैनी से घूम रहा था। उसे अपने आसपास बहुत सारे साइंस दिख रहे थे, जिससे उसे पता चल रहा था कि सर्दियों का मौसम जो है वो आने वाला है। जैसे कि जो बर्ड्स थी वो साउथ की तरफ फ्लाई कर रही थी, लोग जो थे वो नए नए वार्म कोट्स खरीद रहे थे, और सोपी जो था अभी भी बेचैनी में अपने सीट पे घूम रहा था। When you see this signs you know that winter is near। यानी जब बर्ड्स को आप साउथ की तरफ मूव करते हुए देखते हो, लोगों को कोट्स खरीदते हुए, तो आपको पता चल जाता है कि विंटर जो है वो बड़ी पास है। A dead leaf fell on Sophie's feet। तभी जो है एक सड़ी हुई पत्ती सोपी के पैर के पास आके गिरती है, और ये जो था वो उसके लिए एक स्पेशल साइन था जो उसे बता रहा था कि सर्दी का मौसम आने वाला है। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसिन स्क्वायर टू प्रिपेयर। यानी यही वो समय था कि जो भी लोग मेडिसिन स्क्वायर में रहते हैं वो सर्दी के मौसम के लिए तैयारी कर दें। जैसे कपड़े खरीदने हैं, कहीं टूर पे जाना है, तो इन सब की प्लानिंग करने का टाइम यही था। सोपीज़ माइंड नाउ रियलाइज द फैक्ट। यानी अब सोपी को ये बात महसूस हुई। द टाइम हैड कम, यानी समय आ गया है। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। यानी उसे कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को इस कोल्ड वेदर से बचा सके, और इसी वजह से वो बेचैनी पूर्वक अपने सीट पे इधर से उधर करता रहा। सोपीज़ होप्स फॉर द विंटर वेयर नॉट वेरी हाई। यानी उसके विंटर के लिए की जो आशाएं थी वो ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। यानी ऐसी बात नहीं है कि वो किसी समुद्री जहाज़ में यात्रा करने के बारे में सोच रहा था, और ना ही वो साउथर्न स्काइज़ के बारे में सोच रहा था, और ना ही नेपल्स की खाड़ी के बारे में। 3 months in the prison of Blackwell's Island was what he wanted। यानी उसे क्या चाहिए था? अब सर्दी में बिताने के लिए उसे जगह चाहिए थी, इसीलिए उसने सोचा कि कैसे भी करके मुझे 3 महीने ब्लैकवेल आइलैंड की जगह, जेल जो है यानी वहाँ का जो प्रिजन है वहाँ पे मुझे जगह मिल जाए। 3 months ऑफ फूड एवरी डे। यानी 3 महीने तक मुझे रोज़ खाना मिलेगा, हर रात को सोने के लिए एक बेड मिलेगी, और साथ ही साथ 3 महीने में ठंडी हवाओं से सुरक्षित रहूँगा, और ना ही मुझे पुलिस का डर होगा, क्योंकि अगर पहले ही आप जेल्स के अंदर हो तो आपको पुलिस का कैसा डर। दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। और यही चीज़ थी जो सोपी को उस मौके पे, वो जो मोमेंट था उस वक्त, उसको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आशा थी वो थी ब्लैकवेल आइलैंड का प्रिजन। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। यानी सालों से ब्लैकवेल आइलैंड जो था वही उसके ठंडियों का घर था।
Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. यानी जो वो न्यूयॉर्क में रहता था तो वहाँ पे जो अमीर लोग थे वो प्लान बताते थे कि इस साल हम फ्लोरिडा जाएंगे या फिर मेडिटेरेनियन सी के शोर पे जाएंगे, उसके किनारे पे जाएंगे, यानी यहाँ वहाँ ट्रैवल करने की वो लोग प्लान्स बताते थे। पर सोपी के बड़े ही छोटी आशाएं थी, बहुत ही छोटे प्लान्स थे कि उसे बस ब्लैकवेल आइलैंड के प्रिजन में जाना है। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब समय आ चुका है। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. यानी 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स उसने ओढ़ के रखे थे, कुछ कोट के अंदर रखे थे, कुछ पैरों के ऊपर रखे थे। पर ये जो 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स थे वो भी उसे उस सर्दीली रात में, उस ठंडी रात में नहीं बचा पाए, उसे गर्म नहीं रह पाए। सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, और यही सब कारण थे कि सोपी जो था वो ब्लैकवेल आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वेयर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड, यानी ऐसे और भी उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, यानी ज़रूरी नहीं है कि आइलैंड जाने के सिवाय उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और भी बहुत सारी जगहें थी जहाँ वो जा सकता था। These would be given to him, वहाँ पे अगर वो खाना मांगता, बेड मांगता तो वो उसे मिल जाता। He could move from one building to another, यानी ऐसा होता कि एक रात यहाँ पे गुजारी, फिर अगली रात वहाँ पे। एंड ही कुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और ऐसे ही एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग करते हुए उसकी पूरी सर्दी गुजर जाती। पर उसने सोचा कि ऐसे एक घर से दूसरे घर, ऐसा टेम्पररी शेल्टर रहने से अच्छा है ब्लैकवेल आइलैंड का प्रिजन। सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड, यानी सोपी की जो आत्म था, उसका जो आत्मसम्मान था वो प्रबल था, ठीक है। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस, अगर वो इनमें से किसी भी जगह जाती तो उसे बहुत सारी चीज़ें थी जो उसे करनी पड़ती। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गिव हिम, अब एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी वो देते, खाना पानी, आप भी अपने आप को किसी अनजान को ऐसे ही अपने घर में बिठा तो लोगे नहीं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे पैसे तो लोगे ही। तो उसने भी सोचा कि अब भले ही वो मुझे कुछ भी दे, कितना भी आलीशान खाना दे, पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से वो मुझसे पैसे मांगेंगे ही। बट दे वुड मेक, अगर मान लो पैसों नहीं पूछे पर कुछ और चीज़ें भी तो हो सकती हैं। अगर पैसे नहीं लिए तो, अगर आप पैसे नहीं लेते हो, ठीक है, तो आप बोलोगे कि रोज़ नहाओ, आपके खुद के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है कि अगर आपको हमारे घर में रहना है तो पूरी तरह से साफ़ सुथरा रहना पड़ेगा। और अगर आप एक समाज में रहते हो तो नॉर्मल सी बात है, लोग आपसे सवाल करेंगे। तो ठीक उसी तरह से सोपी से भी लोग सवाल करते। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, अब आपके घर में कोई अनजान आके तो रहेगा नहीं, आपके पेरेंट्स उससे सवाल करेंगे, ठीक उसी तरह वो लोग भी उससे कुछ ना कुछ उसके जीवन के बारे में सवाल करते। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, और तभी उसने सोचा कि उससे अच्छा तो जेल है। भले ही जेल के कुछ नियम होते हैं जिनका उसे पालन करना पड़ेगा, पर जेल में व्यक्ति का अपना जीवन होता है और खुद के जीवन का मालिक इंसान खुद होता है, ये उसकी सोच थी। यहाँ पे लिखा भी है, बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, यानी अपनी ज़िंदगी है और आप अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार जी सकते हो। Soapy, having decided to go to the island, at once began to move towards his desire. यानी जब उसने डिसाइड कर लिया कि वो उस जेल में जाएगा तो फिर उसने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए चल दिया। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, यानी वो जितना हो सकता है उतना कोशिश करता है कि वो कानून का उल्लंघन करे। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन, यानी उसने 3 अलग अलग ट्रिक्स आजमाई पर सारी जो थी वेन हो गई, यानी व्यर्थ हो गई। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट, और अंत में तो उसे इस बात का डर लग गया कि कोई अगर कॉप मुझे पकड़ेगा नहीं तो मेरा क्या होगा, और इसी बात से वो उदास हो गया। देयर वेयर मेनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, यानी इस चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके थे।
द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। यानी सबसे अच्छा वे तो ये था कि वो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाए, अच्छे से खाना खाए, और जब उससे पैसे मांगे जाए तो वो कह दे कि उसके पास पैसे नहीं है। तो सिंपल सी बात है, वो एक पुलिस को बुलाएंगे और सब कुछ बड़ी शांति से हो जाएगा। पुलिस उसे अरेस्ट करेगी, अगले दिन उसे जज के सामने ले जाया जाएगा और बाकी का काम जज खुद कर देगा। क्या काम? 3 महीने तक उसे ब्लैकवेल आइलैंड भेज देगा। Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. यानी सोपी जो है वो अपनी सीट से उठा और साथ ही साथ मेडिसन स्क्वायर से धीरे धीरे गति में बाहर निकला और उस जगह पे गया जहाँ पे ब्रॉडवे स्ट्रीट और फिफ्थ एवेन्यू मिलते थे। यानी दोनों जिस जगह पे मिलते थे बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स, वहाँ पे वो गया। He went across the wide space and started north on Broadway. यानी वो उस चौड़ी सी जगह पे गया और उसके बाद नॉर्थ में ब्रॉडवे की ओर चल दिया। ठीक है। He stopped at a large and brightly lighted restaurant. और रास्ते में उसने देखा कि एक बड़ा सा ही चमकदार सा रेस्टोरेंट है, तो वहीं पे वो रुक गया। This was where the best food and best people and best clothes appeared every evening. ये वो जगह थी जहाँ पे सबसे अच्छे लोग सबसे अच्छे कपड़े पहन के हर शाम को जाया करते थे। सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। यानी उसे लगता था कि पैरों के ऊपर से तो मैं ठीक ठाक ही दिखता हूँ, मेरा चेहरा भी साफ़ है, कोट भी मेरा ठीक ठाक है, अगर मैं कैसे भी करके टेबल तक पहुँच गया तो फिर मेरी जीत होगी। The part of him that would be seen above the table would look all right. यानी जो हिस्सा टेबल के ऊपर से दिखेगा वो तो ठीक ही ठाक से दिखेगा और फिर वो जो भी मंगाएगा वेटर ला के दे देगा। He began thinking of what he would like to eat. और तभी वो सोचने लगा कि क्या क्या वो खाएगा। In his mind ही कुड सी द होल डिनर। यानी मन ही मन में उसने पूरा डिनर प्लान कर लिया था कि ये स्वीट्स में, ये खट्टे में क्या क्या खाऊंगा, पूरा प्लान कर लिया था। और कॉस्ट जो होगा वो भी ज़्यादा हाई नहीं होगा। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर। मतलब वो खाना तो चाहता था पर उन रेस्टोरेंट वालों को असल में गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। और उसने ये भी सोचा कि इतना अच्छा खासा डिनर करके मैं अपनी जर्नी पे निकल जाऊंगा अपने विंटर होम के लिए, यानी प्रिजन ऑफ ब्लैकवेल आइलैंड के लिए। But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. पर जैसे ही उसने अपना कदम अंदर रखा रेस्टोरेंट की डोर के अंदर, तो जो हेड वेटर था उसने देख लिया कि सोपी के जो शूज़ हैं वो पूरी तरह से फट चुके हैं और उसके कपड़े भी जो थे फटे थे। Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. यानी जब उन्होंने देखा कि ये तो देखने से लग नहीं रहा कि यहाँ की हैसियत है इसकी, तो इसी वजह से बड़े ही ज़ोर से उसे पकड़कर सीधा बाहर फेंक दिया गया। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। सोपी जो है वो ब्रॉडवे से बाहर निकल गया। उसे ऐसा लगा कि जेल टापू पहुंचने के लिए रेस्टोरेंट वाला सरल तरीका उसके नसीब में नहीं है। यानी अगर उसे जेल में जाना है तो फिर ये इजी सा ट्रिक काम नहीं आएगा, उसे कोई और उपाय सोचना होगा। At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. यानी 6th एवेन्यू के कोने की दुकान में एक बड़ी सी शीशे की खिड़की थी जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा प्रकाश यानी कि लाइट आ रहा था। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। यानी उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और ग्लास पे फेंक दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। फिर सभी लोग जो थे उस कोने में भागते हुए आए और सबसे पहले एक पुलिस आया। सोपी स्टूड स्टिल, यानी वो वहीं पे सीधा खड़ा रहा और जैसे उसने पुलिस को देखा उसने एक स्माइल दी। वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट? आस्क्ड द कॉप। फिर पुलिस ने पूछा कि जिस इंसान ने ये किया वो कहाँ है? फिर सोपी ने भी कहा, आपको नहीं लगता कि ये मैंने किया होगा? वो बड़े ही फ्रेंडली आस्क कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, क्योंकि उसे लग रहा था कि मुझे जो चाहिए था मैं उसके बड़े करीब हूँ। पर जो कॉप का माइंड था यानी पुलिस नहीं मानता था कि सोपी ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी इंसान विंडो तोड़ेगा वो यहाँ पे खड़े तो नहीं रहेगा पुलिस से बात करने के लिए, जितनी जल्दी हो सके भागेगा।
तभी को पुलिस ने एक इंसान को देखा जो कि उस स्ट्रीट से भाग रहा था और उसे लगा कि उसी ने तोड़ा होगा, इसीलिए वो उसके पीछे भागा। एंड सोपी सिक एट हार्ट वॉकड स्लोली अवे। सिक एट हार्ट का मतलब अनहैप्पी यानी दुखी होके सोपी जो है वो धीरे धीरे वहाँ से चला गया। कोई भी इंसान 2 बार फेल हो जाता है तो थोड़ा दुखी होता है, वही हालत सोपी की भी थी। Across the street was another restaurant, यानी स्ट्रीट के दूसरे साइड पे ही एक दूसरा रेस्टोरेंट था। It was not so fine as the one on Broadway, यानी ब्रॉडवे जैसा तो वो नहीं था। जो वहाँ पे लोग जा रहे थे वो भी ज़्यादा अमीर नहीं थे, वहाँ का खाना भी कुछ खास नहीं था। पर इस बार सोपी जो था कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने बड़ी ही सावधानी से अपने प्लान को अंजाम दिया। यानी इस रेस्टोरेंट में तो अपने पुराने जूते और फटे कपड़े में पहन गया और किसी ने उसे रोका भी नहीं। शांति से जाके एक टेबल पे बैठ गया और भारी डिनर यानी अच्छे से मतलब मज़े से बहुत सारा खाना खाया। और जब उसने पूरा खा लिया, वेटर जब आया फ़ीस के लिए तो उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं और कहा कि गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, यानी जाओ और जल्दी से पुलिस को बुलाओ। और एक सज्जन इंसान से, यहाँ पे जो लिखा है एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, इसका मतलब है एक सज्जन व्यक्ति से ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ। नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर, वेटर ने कहा तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं आएगा। उसने दूसरे वेटर को बुलाया और दोनों वेटर ने मिलकर सोपी को स्ट्रीट के बाहर धक्का दे दिया यानी बाहर निकाल दिया। ही स्टूड ऑफ स्लोली वन पार्ट एट ए टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम द हिज क्लोथ्स, यानी वो धीरे से खड़ा हुआ और जो भी शरीर पे डस्ट लगी थी उसे साफ किया। अब 3 बार फेल होने के बाद इंसान तो पूरी तरह से टूट जाता है, वही हालत अब उसकी भी थी। अब तो उसे प्रिजन एक अच्छा सा ड्रीम लग रहा था कि अब तो सपने में भी मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पे जा पाऊँगा, और आइलैंड उसे अब बहुत बहुत दूर दिखाई दे रहा था। A cop who was standing near laughed and walked away. Sophie started moving again. यानी पास ही में एक पुलिस खड़ी थी, वो भी हंसती हुई वहाँ से चली गई और सोपी ने फिर से चलना शुरू किया। When he stopped, he was near several theatres. यानी जब वो रुका तो उसने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स थे और शहर का जो ये हिस्सा था वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटर थे और लोग जो थे यहाँ पे ज़्यादा खुश थे और सब इस ठंडी हवा में वार्म कोट्स पहन के बहुत खुश थे। पर तभी सोपी के सामने एक अलग सा भय आ गया, उसे डरने लगा। वो डरने लगा कि कोई सिपाही उसे पकड़ ही नहीं रहा है, अब उसका क्या होगा। ही बिगेन थिंकिंग। सोपी ट्राइज हिज लक ट्विस्ट अगेन, यानी वो अपनी किस्मत को एक और बार आजमाता है। बट कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर, पर जो सिपाही हैं वो एकदम अलग ही बिहेव करते हैं उसके साथ। सोपी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर, और तभी उसे अपने बचपन के घर और माँ की याद आती है और तभी वो पूरी तरह से बदल जाता है और तभी उसे लगता है कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है और जब वो देखता है तो वहाँ पे कोई कॉप होता है। देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर। फिर वो दूसरे पुलिस के पास गया जो कि एक बड़े से थिएटर के पास थे। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, उसने सोचा कि इस बार कुछ अलग ट्राई किया जाए। वो ऐसे एक्ट करने लगा, ऐसे चिल्लाने लगा कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली हो और उसकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा तेज थी। वो डांस करने लगा, चिल्लाने लगा, ठीक है। एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी, फिर कॉप जो है वो सोपी की तरफ मुड़ा एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, फिर उसके पास उस कॉप के पास कोई इंसान खड़ा था तो उसने उससे कहा ये उन कॉलेज बॉयज़ में से एक होगा, हम इसे हर्ट नहीं कर सकते, हमें ऑर्डर मिले हैं कि हम इन्हें चिल्लाने दें। फिर जो था सोपी एकदम शांत था, अब उसे डर लग रहा था कि क्या कोई भी कॉप जो है मुझे पकड़ेगा नहीं। He began to think of the islands as if it were as far away as a star. अब उसे ऐसे लगने लगा कि वो जो आइलैंड है वो उसके लिए एक तारे जितना दूर है। He pulled his thin coat around him. The wind was very cold. तभी तेज़ हवा बहने लगी, ठंडी ठंडी हवा, और इसी वजह से उसने अपना कोट और टाइट करके पहन लिया। Then he saw a man in a shop buying a newspaper. तभी उसने देखा कि एक इंसान जो है वो एक दुकान में न्यूज़पेपर खरीद रहा है। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, और उसने देखा कि उस इंसान का अम्ब्रेला जो है वो डोर के पास ही रखा है। फिर सोपी जो है शॉप के अंदर गया और धीरे से अम्ब्रेला लेके बाहर निकल गया।
ठीक है, बाहर निकल गया। तो वो जब बाहर जा रहा था तो उसका पीछा एक इंसान, वही इंसान उसका पीछा कर रहा था। उसने कहा मेरा अम्ब्रेला। ओ इज़ इट, तो क्या आपका है? सोपी ने कहा तो तुम पुलिस क्यों नहीं बुलाते? मैंने आपका अम्ब्रेला लिया है, आप क्यों नहीं बुला रहे हो पुलिस? वहाँ पे एक पुलिस खड़ी, आप उसे बुला लो। फिर मैन जो है और धीरे चढ़ने लगा। सोपी भी, वो तो चाहता ही था कि वो इंसान उसे पकड़े, इसलिए वो भी धीरे धीरे चलने लगा। पर उसके अंदर एक गट फीलिंग आ रही थी कि वो फिर से हारने वाला है, फिर से वो फेल होने वाला है। फिर वो जो पुलिस है उसने उन दोनों इंसान की तरफ देखा, सोपी और जिसका अम्ब्रेला था उसका। फिर अम्ब्रेला मैन ने कहा आई दैट इज़ यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन, इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी। उसने कहा कि अगर ये आपका अम्ब्रेला है तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे सुबह ये रेस्टोरेंट के पास मिला, अगर आप कहते हैं कि ये आपका है तो आप ले सकते हैं। फिर सोपी ने बड़े ही गुस्से में कहा हाँ भाई मेरा है। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, यानी जिसका अम्ब्रेला था वो पूरी तरह से जल्दी जल्दी भाग गया। द कॉप हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, और तभी जो पुलिस है एक लेडी की मदद करा रही थी। फिर सोपी जो है वो ईस्ट की तरफ गया। ही थ्रू द अम्ब्रेला, वो जितनी दूर उस अम्ब्रेला को फेंक सकता था उतनी दूर फेंका। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम, यानी वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, पुलिस से मिलके उनसे बातें कर रहा था कि पुलिस उसके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि वो जो था वो अरेस्ट होना चाहता था, पर अब उसे एक राजा की तरह फीलिंग हो रहा है कि वो इतनी सारी गलतियां कर रही है फिर भी उसे पुलिस नहीं पकड़ रही है। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी, यानी अंत में वो एक ऐसी जगह पे आया जो सिटी के क्वाइट पार्ट में से आई थी, यानी बहुत ही ज़्यादा शांत स्ट्रीट्स में से एक थी। ही टर्न्ड हेयर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टुवर्ड मेडिसन स्क्वायर, वहाँ से उसने टर्न लिया और फिर साउथ की तरफ चढ़ने लगा, मेडिसन स्क्वायर की तरफ। अब वो घर जा रहा था, अब उसका कोई घर तो था नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेडिसन स्क्वायर में एक जो सीट थी वही उसकी घर थी, तो वहीं पे वो जा रहा था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड, यानी एक बड़े ही शांत कोने में सोपी जो है रुक गया, क्योंकि यहाँ पे उसका जो था बचपन का घर था। एक खिड़की से झांक कर उसने देखा कि अंदर जो है धीमा धीमा प्रकाश है, लाइट है। यही उसका अपना कमरा हुआ करता था, जहाँ उसने अनेक सुखद शांतिपूर्ण पल जो है वो बिताए हैं। सोपी के कानों में हल्का मधुर संगीत जो है वो पहुँचा, यानी यहाँ पे कोई साउंड जो है वो वहाँ से आ रहा था जो उसके कानों में पहुँचा। वही म्यूज़िक जो था वो लग रहा था कि वो म्यूज़िक ही उसे वहाँ पे होल्ड करके रखा है। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट, यानी जो चंद्रमा था आकाश में वो बड़ा ही शांत था और बहुत ही ज़्यादा प्रकाश दे रहा था। बहुत ही कम लोग वहाँ से गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव दैम, यानी वो उन बर्ड्स की आवाज़ सुन सकता था जो उसके ऊपर उड़ रही थी, और उस म्यूज़िक की आवाज़ जो उसके रूम से आ रही थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस म्यूज़िक को बहुत ही लंबे समय से जानता है। और अब वो याद करता है कि जो वो दिन थे उस दिनों में उसकी माँ और फूल और ऊंची आशाएं और मित्र और नेक विचार तथा स्वस्थ व्यस्त थे, यानी उस वक्त उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी थी। क्लीन थॉट्स थे, यानी अच्छे अच्छे थॉट्स थे दिमाग में, अच्छे अच्छे दोस्त थे, उसकी माँ का प्यार था और साथ ही साथ साफ कपड़े भी थे। पर पता नहीं क्यों अचानक ही उसकी आत्मा में अलग सा ही परिवर्तन हुआ। उसने सोच लिया कि वो अपनी लाइफ को बदल लेगा, वो स्वयं को इस कीचड़ जैसी ज़िंदगी से बाहर निकालेगा कि ना उसके पास घर है ना जॉब है। उसने सोचा कि वो अपने आप को इस गंदी ज़िंदगी से बाहर निकालेगा, और उसने सोचा कि मैं फिर से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करूँगा और ये सारे रॉन्ग डिज़ायर्स, डेड होप्स, इन सब को छोड़ दूँगा। ठीक है, वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, यानी फिर से वो नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेगा और वो बहुत ही अच्छे से अपना जीवन बिताएगा। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ, यानी अभी भी उसके पास समय था, अभी भी वो जवान था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ, यानी पहले जो जीवन में उसका पर्पज़ था वो उसे फाइंड करेगा और उसे फॉलो करेगा। वो जो स्वीट म्यूज़िक था उसने उसे बदल दिया, और अगले ही दिन उसने सोचा कि अगले ही दिन वो काम ढूंढने के लिए निकलेगा। एक बार किसी इंसान ने उसे जॉब भी ऑफ़र की थी, वो उस इंसान को ढूंढेगा, कहीं ना कहीं तो वो मिल ही जाएगी दुनिया में।
ठीक है। तो तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे जो था कॉप था। फिर कॉप ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को। सोपी ने कहा कुछ भी नहीं। फिर कॉप ने कहा मुझे तो नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो। और अब अपनी पूरी नई स्ट्रेंथ के साथ सोपी जो था आर्गू करने लगा, क्योंकि वो अच्छा जीवन चाहता था। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे ऐसे ही था, पर फिर भी वो नहीं माने। वो जो न्यूयॉर्क के कॉप थे वो नहीं माने। उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, ठीक है। और जब वहाँ उसे लॉकअप में ले गए, अगले दिन जब जज के सामने उसकी पेशी हुई तो जज ने उसे 3 महीने प्रिजन की सज़ा दे दी ऑन ब्लैकफिल्स आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।